Children 11 science, last lecture of states of matter. Tomorrow, no, not tomorrow. Day after tomorrow we will start lesson 3. Okay. Today I am explaining you some important numericals of the exercise. See it carefully, and then also if any of you do not understand any one of the question, you text me. Okay. First is question number 2.24. What is the lowest value of n that allows g orbitals to exist? S P D F तो हमने पढ़ा था g अभी, उसके बाद अगर कंटिन्यू होगा तो इट इज g. व्हाट इज n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ठीक है, तो n के लिए कोई g के लिए तुम ध्यान से सुनो मेरी बात. इफ f इज f ऑर्बिटल होते हैं तो L3 होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3. सो g के लिए L शुड बी L इज इक्वल टू 4. तो ही होगा ना बेटा, -4 लिखना नहीं है पर तुम्हारे समझाने के लिए लिख रही हूं. -1 0 1 2 3 एंड 4. सो 4 + 4 8 and 1 9. यही जी ऑर्बिटल आएगा. 9 जी ऑर्बिटल्स होंगे. एस में कैसे लिखते थे? एस 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी 6, डी 10, एफ 14. ये कहां से ये फिगर आए थे? 2 × 1 ऑर्बिटल, 2 × 3 3 ऑर्बिटल, 2 × 5 5 ऑर्बिटल्स, F इज इक्वल टू 14, 2 × 7 7 ऑर्बिटल्स. तो G में कितने हो जाएंगे? 2 × 9 18. ठीक है, सो 9 ऑर्बिटल्स होने चाहिए. 9 के लिए L की वैल्यू 4 होनी चाहिए. व्हेन L इज 4 तो L कैसे निकालते थे? L इज इक्वल टू n-1. ओके, सो n-1 इज इक्वल टू 4. Therefore, n is equal to 5. Simple. So, lowest value of n is 5 to exist for g orbitals. ये सिर्फ concept की बात है. You try to understand what I have written. Now, next is very easy question. An atom has 29 electrons and 35 neutrons. Right? तो number of proton find करना है. तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. So, proton is 29. Yesterday I was correcting the paper of GSEB. So many of the students have written wrong. Number of neutrons you have calculated wrong. Okay? ऐसा नहीं करना, ध्यान से करो. जो हमारा एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा. Here तो it is easy, 29 electrons, so 29 protons. Now I will write the configuration 29 का. Yesterday also I told you how to write the configuration of copper. So half filled or completely filled orbitals are more stable. So for stability only this 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक जहां पे आ रहे थे लिख लिया. Then 4s2 and 3d9. The configuration was 4s2 and 3d9. But 3d9 देखते ही it struck my mind that half filled or completely filled orbitals की stability. So let it be completely filled. 3d10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है. तो सिंबल क्या आ जाएगा? 29 कॉपर. नीचे जो नंबर होता है दैट इज एटॉमिक नंबर. यहां जो नंबर लिखते हैं दैट इज एटॉमिक मास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.27. लेट मी फाइंड आउट द ओके. क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक मिनट, मुझे टेक्स्ट बुक निकालने दो. 2.27. यस. सो गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज H2+. H2+ मतलब क्या ना? H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स. और H2 में प्लस लगा दिया बेटा. प्लस मीन्स क्या? पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. सो H2 में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया. H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. Now next 2 questions you have to do by yourself, that is H2 and O2+. ठीक है? Similarly do the next I have written here. Next is 2.31. How many electrons in an atom may have following quantum number? N is equal to 4. Number of electron is given by 2n². So 2 × 4² is equal to 32. और -½ ये क्या है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, +½ एंड -½. तो हाफ में याद आया सबको? एक ऊपर लिखते हैं एक नीचे लिखते हैं. तो हाफ की वैल्यू +½ दूसरे की वैल्यू हाफ की वैल्यू -½. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32.
यानी 16 इलेक्ट्रॉन्स की माइनस हाफ वैल्यू आएगी. देयरफॉर 16 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द स्पिन वैल्यू माइनस हाफ. नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू, सब लोग समझ लो ध्यान से, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2, तो 0 1 2. ओके, तो जब 0 है तो 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो ये 3s 3p ऐसा लिखेंगे. 3s के सामने 0 है, सो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.35. 38 है शायद, एक मिनट, इट इज 35. If in Millikan's experiment, if the static electric charge on the oil drop is this, calculate the number of electrons. Okay, so what we will write? It is 39 meter, not 5, not 8. तो इतना easy. Calculate the number of electrons. Minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb with charge of 1 electron. तो ये charge is equal to how many electrons? Calculate by yourself. आपको खुद से calculate कर लेना है. Understood? 42. Mass number is given. ठीक है. Oh, 42. Let me read the question. An element with mass number 81. So mass number is 81. Contains 31.7%. तुम्हारे पास book है, so you can see the question. 31.7% more neutrons as compared to protons. Now proton and neutron मिलके 81 है, क्योंकि it is mass number. So suppose करो proton x है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? उससे 31.7% मोर. सो x प्लस x इंटू 31.7% is equal to, when you will calculate, it will give you 1.317x. Now proton plus neutron is equal to 81. So ये क्या है बेटा? किसी बच्चे को अगर ऐसे, तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, यू नो इट इज 1x प्लस 1.317x. सो टोटल कितने हो गए? 2.317x इज इक्वल टू 81. So x is equal to 81 divided by this is equal to 35. यानी x मालूम हो गया, यानी प्रोटॉन मालूम हो गया. तो प्रोटॉन इज 35 एंड मास नंबर इज 81. सो 81 ऊपर लिख दो, ब्रोमाइन लिख दो. क्यों ब्रोमाइन लिख देंगे? जब हम टेबल लर्न करेंगे तो वी विल कम टू नो दैट ब्रोमाइन एटॉमिक नंबर इज 35. तो ये ब्रोमाइन वहां से आया और 35 तो तुमने कैलकुलेट किया है. Same way we have to calculate, do the question number 43 and 44. 46 में lambda is given. Lambda again, दो बच्चे पीछे से एडमिशन लिए. Lambda means wavelength. So wavelength is 37.1 nanometer. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना into 10 raised to power minus 9. N दे रखा है, that is 5.6 into 10 raised to power 24. Then calculate the power of this. So E is equal to NHC by lambda. N मालूम है, it is given. H मालूम है, we have learnt Planck's constant. C मालूम है, C की वैल्यू, लाइट की वेलोसिटी, divided by lambda. Lambda is 337.1 into 10 raised to power minus 9. जब when you will calculate, answer I have written. So you have to calculate with patience. You have not to copy my answer. It may be wrong. Okay? So you have to calculate properly and then answer should be this. Next 47, lambda is 616 nanometer. जहां भी nanometer, picometer देखो, convert it in meter. ऐसा unit. Then first is you have to calculate nu. Nu यानी frequency. Again I repeat, nu means frequency. This is not V. So C by lambda, जो भी आएगी वैल्यू कैलकुलेट करो. lambda मालूम है, C मालूम है. Velocity is given 3 into 10 raised to power 8 meter per second. It is not given. This is the light है, तो light की velocity 3 into, this radiation velocity is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So 1 second में इतने मीटर, तो 30 seconds में कितने मीटर? Calculate by yourself. C is E is equal to HC by lambda. H मालूम है, C you know, lambda you know. It is given in the question. 616 into 10 raised to power minus 9. मैंने 19 क्यों लिखा है? It is 9. Okay.
when you will 19 नहीं आएगा बेटा यहाँ -9. So put on the formula, answer should be this. अब ये जूल है, जूल मीन्स एनर्जी. तो पूछ रहा है कि 2 जूल में कितने क्वांटा होंगे. तो this joule is equal to 1 quanta. This joule is equal to 1 quanta. So 2 joule is equal to how much? When you will calculate, it will give this answer. Next is 58. Mass of the neutron is given 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg. I think it is not given. It is known to us. We have learnt. Now lambda is equal to h by mv. So ये v है. So v is velocity. So velocity is equal to h by m lambda. H you know, m is known to us. Neutron का mass मालूम है, and lambda is given to us. That is 800 picometer. So 800 into 10 raised to power minus 12 meter. Calculate. जो भी आंसर आएगा वो लिख देना. All these were I am not calculating. It is your homework. And the questions which I am not writing here, all these are your homework. Those who are interested, please send me. Okay? Don't think it is कहीं से देख के आंसर मत लिख लेना. 2.59 में same formula you have to use. Lambda is equal to h by mv. 60 में भी same formula we have to use. That is lambda is equal to h by mv. In 2.61, let me read the question. 2.61. If the position of the electron is measured with an accuracy of plus minus 0.002 nanometer, position की accuracy यानी delta x is equal to 0.002 nanometer. It is given in the question. So I have converted it in meter. When you will convert it in meter, it will become 2 into 10 raised to power minus 12 meter. Now what formula we have read? Delta x into delta p is equal to h by 4 pi. p के बदले अपन क्या लिखते थे? So delta p is equal to h by 4 pi into delta x. h by 4 pi into delta x. h you know, 4 you know, pi is known to us into delta x की वैल्यू रख दो 2 into 10 raised to power minus 12. So when you will calculate, this will be your answer. That is uncertainty in momentum. This is uncertainty in position and uncertainty in momentum. Correct? Now actual momentum is h by 4 pi. Okay? Into ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, है ना, 0.0561. हाँ, 0.05 नैनोमीटर. ठीक है, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. सो 0.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9. पॉइंट इधर ले जाओगे तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11. सो h इज नोन, 4 इज नोन, पाई इज नोन, दिस 0.5 into 10 raised to power minus 11 is known. Now we will calculate. So it has given actual momentum is this. So we will write. ये क्या है बेटा? Uncertainty ना. तो uncertainty कभी भी the value is impossible because actual momentum cannot be smaller than uncertainty in momentum. Here is you actual momentum is 10 raised to power minus 24 और यह minus 23 है. 2.6 into 10 raised to power minus 23. So actual momentum कभी भी uncertainty से smaller नहीं हो सकता है. So this value is impossible. You will write. Rest other questions you do by yourself. And if any problem is there, send me on my personal WhatsApp number. Okay? Thank you.